हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों पहला पार्ट आप देख चुके होंगे, डायरेक्ट इसी से शुरुआत करता हूं फिलहाल। अब ये दोस्तों एनालिसिस वाला आ गया। आज का जो मैच होने वाला है इन दोनों टीमों के बीच में, ये दोनों टीमों के बीच के प्लेयर का एनालिसिस होने वाला है दोस्तों। इसमें दरअसल क्या है कि ऐसा जो पहले पार्ट में जो मैंने सारी चीज़ें बताई थी, अब दरअसल क्या है कि चीज़ों को आप यहाँ पे और अच्छा समझोगे भी फिलहाल यहाँ पे। और मैं एक एक प्लेयर का, हर कैटेगरी के प्लेयर का सारी चीज़ों को डिटेल में लेके आया हूँ यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बोलना चाहूँगा क्लियर से कि ये जो लीग के अंदर बॉलर्स और ऑलराउंडर ही डोमिनेट करने वाले हैं और इन पे ही फोकस आप ज़्यादा करना। दोस्तों बात करते हैं इस मैच की, दोनों टीमों की, एमएनआर वर्सेज एसओबी का। मैच नंबर दूसरा है दोस्तों। कल का एक मैच हो चुका है, बॉलर्स ने पूरा डोमिनेट कर दिया, ओबीआई की टीम उसको विन कर गई यहाँ पे, और बॉलर्स ही और बॉलर ऑलराउंडर में से ही सीबीसी बन के गया। शायद क्या आज भी इस वाले मैच के अंदर ऐसा होने वाला है, हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों पहले इस ग्राउंड की। तो इस ग्राउंड पे दोस्तों पेसर्स और स्पिनर्स को दोनों को मदद होने वाली है। ध्यान रखना मेरी बात, स्पिनर को ज़्यादा होने वाली है, खासकर स्पिनर को होने वाली ज़्यादा मदद है। लेकिन दोस्तों पिछला ईयर जो प्रीवियस ईयर में यहाँ पर जो मैच हुए थे, यहाँ पे फर्स्ट टीम बैट करने वाली जो फर्स्ट टीम थी उसने ही मैच को जीता था। मतलब दोनों तरफ से विकेट का अंबार लगने वाला है। और खासकर ध्यान रखना, और स्टेडियम पे तो बोल नहीं सकता, लेकिन इस बार ग्राउंड पे, इस वाले ग्राउंड पे दोस्तों, आपका ओल्ड ट्रैफोर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर वाले पे आपको स्पिन को पूरा मदद मिलेगा, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो। और दोस्तों ये आपको पता है, ये शॉर्ट फॉर्मेट का भी शॉर्ट फॉर्मेट कर दिया। कहने का मतलब ना तो ये T20 है ना ये T10 है, ये बीच का 100 निकाल दिया, क्योंकि 20 बॉल का मतलब 3 साढ़े 3 ओवर इसमें भी कम हो गए ऑलरेडी। और यहाँ पर दोस्तों 25 बॉल का पावर प्ले होता है, आपको पता ही है 25 बॉल का पावर प्ले होता है। इसमें दरअसल बहुत सारी चीज़ें, नियम है इसके कि हाँ एक बॉलर लगातार 10 बॉल तक डाल सकता है, ऐसा एक टीम से 2 बॉलर ही कर सकते हैं फिलहाल। तो मतलब ये नियम के ऊपर तो नहीं जा रहे फिलहाल, यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आज स्पिन डोमिनेट कर सकती है फिलहाल। दोस्तों ध्यान रखना, सीबीसी का ऑप्शन स्पिन में से निकल के आ सकता है। कुछ अच्छे स्पिनर मेरे को दिख रहे हैं, नूर अहमद भी दिख रहा है यहाँ से, ब्रिग्स भी दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। मतलब कुछ अच्छे बॉलर यहाँ पर दिख रहे हैं जो अच्छा परफॉर्म करके यहाँ पर गए हैं फिलहाल। तो कहने का मतलब इस ग्राउंड पे स्पिन को थोड़ा ज़्यादा मदद दिखेगी आपके फास्ट से, और ज़्यादातर फोकस करेंगी टीम क्या, स्पिनर खिलाने का। बाकी अभी मेरे हिसाब से जो प्लेइंग 11 होने वाली है दोस्तों यहाँ पर, तो प्लेइंग 11 इस तरीके से होने वाली है। एमएनआर की टीम की बात करते हैं यहाँ पे, मैनचेस्टर ओरिजिनल की जो टीम थी, आपका फिल सॉल्ट और जे बटलर आपके ओपनिंग करते हुए दिखेंगे। उसके बाद एम हस्ट की बात थर्ड पे आता हुआ देखा जाए। उसके बाद मार्क चैंपन है, एम क्लासेन, एच क्लासेन, इन दोनों में से थर्ड या फोर्थ की लड़ाई हो सकती है फिलहाल। क्या क्लासेन या चैंपियन हो सकता है कि चैंपियन की जगह दोस्तों आपका ये मैकनी, जो मैकनी है आपका, मैकनी हो सकता है, बी मैकनी आपका शायद हो सकता है कि चैंपियन की जगह खेले। क्योंकि यहाँ पर भी एक रूल है दोस्तों, जैसे हमारे आईपीएल के अंदर जो ओवरसीज़ प्लेयर हैं यहाँ पे उनको 4 ही खिला सकते हैं एक टीम के अंदर, पर यहाँ पर क्या है ओवरसीज़ प्लेयर 3 ही खिला सकते हैं फिलहाल। ठीक है ना दोस्तों, तो 3 खिलाना मतलब मैंडेट मान लो। उसमें से भी दरअसल क्या है, इनकी कुछ अलग ही नीति है फिलहाल कि हाँ उसमें से भी एक इंग्लैंड का टेस्ट प्लेयर भी होना जरूरी है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जेम्स एंडरसन सारे फॉर्मेट से मतलब ये संन्यास ले चुका है, वो इस वाले मैच को खेल रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो दोस्तों कुल मिला के यहाँ पे जो मेरे को लग रहा है कि पॉसिबल 11 होने वाला है, वो फिल सॉल्ट, बटलर, हर्स्ट, चैंपियन, क्लासेन, हार्टली, आपका ग्रेगरी, आपका गर्टन और कड़ी, एसएम करी और नूर अहमद और जे एंडरसन। कुछ इस तरीके से मेरे को लग रहा है कि हाँ इनका ये प्ले 11 होने वाला। वहीं बात करते हैं साउथर्न ब्रेव की दोस्तों, तो जेसन रॉय और फिल एलन ये दोनों ओपन कर सकते हैं। जे रॉय और एफलन दोनों ओपन कर सकते हैं। जे बिन्स कैप्टन है इस टीम का फिलहाल। यहाँ से कौन है कैप्टन, बटलर है, और यहाँ से कौन है, जे बिन्स है आपका कैप्टन। तो दोस्तों थर्ड नंबर और जे बिन्स आएगा। उसके बाद एच कार्टरबाइट ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर दोस्तों थर्ड या फोर्थ नंबर पर आता है, लेकिन काफ़ी समय से ये नहीं खेला है फिलहाल। और तो थोड़ा सा चलो वो तो मैं एनालिसिस पूरा कर दूंगा। बाकी मेरे को जो दिख रहा है लॉरा इवेंस की बात, ये तो आपने देखा, जे कोल्स हो गया आपका, जे थॉम्सन हो गया, सी जॉर्डन, ट्रॉपली, टाइल मिल्स और डी ब्रिक्स 10% का प्लेयर है दोस्तों, रिपोर्टेंट हो सकता है आज के मैच में, ध्यान रखना। बाकी ये इस तरीके से मेरे को लग रहा है प्ले 11 हो सकता है। बाकी दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया टोटल मैच 5 खेले दोनों ही टीमों ने, 2 जीता है किसने, मैनचेस्टर ओरिजिनल ने, 2 जीता है आपका साउथर्न ब्रेव ने 2 जीता, और एक मैच दोस्तों इन दोनों की टीमों के बीच में ड्रॉ हो गया है। ये मुकाबला भी लो स्कोर होने वाला है। स्कोर मेरी तरफ से जो मैं प्रेडिक्शन है दोस्तों 130 से लेके 150 के बीच में है, 130 से लेके 150 के बीच में ये मैच स्कोर होने वाला है। बाकी दोस्तों ध्यान रखना, मैंने जो आपको बताया था कि हाँ टीम से 2 या 3 बेस्ट मैच प्रॉपर। अब बात करते हैं सबसे पहले 90% में दोस्तों, 90% में 3 प्लेयर हैं आपके,
फिल सॉल्ट, जे बटलर, जे बिन्स। 80% में भी 3 है, 70% के भी अभी फिलहाल में 3 प्लेयर है। दोस्तों कोशिश करूंगा 6-7 बजे के बाद में लाइव आने का भी, ठीक है ना, लाइव आऊँगा और अच्छी तरीके से इसका डेली एनालिसिस करूँगा फिलहाल। तो कुल मिला के दोस्तों यहाँ पर 6 और 2 8 प्लेयर हैं दोस्तों। तो ध्यान रखना यहाँ से 4 से 5 प्लेयर यहाँ से आने का पूरा चांस है। मतलब दोस्तों यहाँ से 90% से 2, 80% से भी 2, तो कितना हो गया, 3 और 2 आपका 2 2 4 और 1 5 प्लेयर का मैक्सिमम आने का चांस है। 3 प्लेयर यहाँ से फ्लॉप होने के पूरे चांस हैं। अब ये 3 प्लेयर कहाँ से निकल के आएंगे दोस्तों, वो 3 प्लेयर निकल के आएंगे 10% से। अब आप लोग ध्यान रखना, आप लोग ध्यान नहीं रखना कि जिस प्लेयर को मैंने आपको बता भी दिया पहले पार्ट में, इस प्लेयर को अगर बैट्समैन, ऑलराउंडर या बॉलर जिसको हटाओगे तो उसको किस किस को रखना है, ठीक है दोस्तों, ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ से 4 से 5 यहाँ पर 20 सेक्शन की बात करते हैं यहाँ पे, तो 20 सेक्शन में 3 ही प्लेयर हैं दोस्तों। 60% में ग्रोगरी है आपका, ग्रेगरी है, ग्रेगरी के बाद में 50% में आपका जेसन रॉय है, 40% में जे एंडरसन है दोस्तों। तो यहाँ से भी लेना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से भी प्लेयर को रखना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो कि जेसन रॉय और आपका FLN दोनों ही दरअसल क्या ओपनिंग करने आएंगे कि साउथर्न ब्रेव की तरफ से दोस्तों, तो ध्यान रखना दोनों ओपनर्स को हमें लेके चलना ही नहीं है, दोनों में से हमें एक को लेके चलना है, दोनों में से हमें एक को लेके चलना है। अब जेसन रॉय जो है 50% का दोस्तों सिंगल प्लेयर है, समझना मेरी बात, वो कहाँ पर है आपका बैठा है 50% में सिंगल, और बाकी FLN क्या है 70% का। तो दोस्तों यहाँ से 70% का हमको एक प्लेयर भी हटाना है, कम करना है, क्योंकि सभी प्लेयर को लेके चलेंगे तो ग्रैंड नहीं कहाँ जीतेंगे, फिर तो कुछ होएगा ही नहीं फिलहाल दोस्तों। तो 70% से हमें एक प्लेयर को हटाना है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ से FLN अगर यहाँ से आप हटा के चलते हो, ठीक है, तो आपके जेसन रॉय को आपको लेके चलना है। तो सिंपल सी बात है 50% का सिंगल प्लेयर भी है, और आपको पता भी चल रहा है कि यहाँ से सिंपल सी बात है FLN ड्रॉप होने वाला है या फ्लॉप होने वाला है, या फिर आप सिंपल सी बात है FLN को यहाँ से लेके चलोगे तो 50% का पूरा सेक्शन डोमिनेट होने वाला है, फ्लॉप होने वाला है, और उसकी जगह पर कौन करेगा। अगर इनकेस मान लो अगर FLN को यहाँ से हटा के चलते हो ना दोस्तों, तो आपको 50% में से जेसन रॉय को भी ड्रॉप करना पड़ेगा। यहाँ से इनको ड्रॉप करते हो फिलहाल, तो इसकी जगह कौन लेगा, 10% का ही कोई ना कोई बैट्समैन लेगा। सिंपल सी बात है, बैट्समैन को हटा रहे तो बैट्समैन ही लेगा, ठीक है, क्लियर सी बात है। चलो ये तो थोड़ा बाद की बात रही फिलहाल। अब बात करते हैं डिटेल एनालिसिस की। पी साल्ट की बात करते हैं फिलहाल दोस्तों, पी साल्ट की बात करते हैं। 5 मैच खेला है हेड टू हेड। देखो दोस्तों आपको पता है कि आप 1 महीने के बाद में वीडियो आ रहे हैं फिलहाल, ये लगातार आ रहे हैं फिलहाल, कंटिन्यू आएगी, पूरे लीग को कंटिन्यू करूंगा। ये हेड टू हेड है आपका, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है, और नीचे वाला है आपका ग्राउंड वाला रिकॉर्ड, आपको पता ही होगा, थोड़ा रिवीजन करा देता हूँ फिर भी आपका। चलो दोस्तों हेड टू हेड की बात करते हैं। 5 मैच खेला, 128 रन, 25 का एवरेज है हेड टू हेड में। वहीं ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, 15 मैच खेला है, 362 रन है और 25 का एवरेज है। तो ग्राउंड पे और दोस्तों हेड टू हेड 25 का एवरेज है। और दोस्तों ध्यान रखना, ये वो प्लेयर है, एग्रेसिव प्लेयर है, ये वो प्लेयर है दोस्तों, ये 10 बॉल में 25 रन मारने वाला है, या 5 बॉल में 25 भी मारने वाला बॉलर है दोस्तों, समझना। 10 बॉल में 25, 5 में 25, अगर इस तरीके से अगर ये 25 रन भी बना के चला जाता है, ध्यान रखना मेरी बात, 25 रन भी बना के चला जाता है तो टीम का काम कर जाएगा। फैंटेसी पॉइंट सिस्टम का तो आपको पता ही है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ओपनर्स पे पूरा बिलीव मत करके चलना। इंग्लैंड के जितने भी ग्राउंड होते हैं, इंग्लैंड के जितने भी ग्राउंड हैं दोस्तों, कोई भी इतना बैट्समैन के लिए इतना फेवर नहीं डालता। लेकिन हाँ कोई ऐसा मैच हो जाता है कि इसमें दोस्तों क्या होता है कि 150, 200, 250 लग जाता है, मतलब कोई एक मैच में। इंडिया जैसा ट्रैक नहीं है बैटिंग ट्रैक, इसको दिमाग से निकाल देना। यहाँ टोटल बॉलिंग ट्रैक है, ठीक है ना। पूरा मैं आपको इस ग्राउंड के भी 10 मैच में आपको सेंड करूँगा, टेंशन ना करो। टेलीग्राम पे जो मेरे भाई लोग पहली बार जुड़ रहे हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना फिलहाल। तो दोस्तों बात करता फिल सॉल्ट की यहाँ पे, तो मैंने आपको बता दिया 25 का ग्राउंड पे है, 25 का आपका मतलब हेड टू हेड में भी है, हेड टू हेड में। तो दोनों ही में सब 25-25 का एवरेज लेके बैठा है। अब मैं लाइव में जो आऊँगा दोस्तों, तो इसको किससे खतरा है, तो दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सारी चीज़ें लेके मैच अब यहाँ पर लेके नहीं आया हूँ, वो लाइव में सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। 6 या 7 के बीच में लाइव होगा, मैं आपको बता दूंगा पहले ही टेलीग्राम पर मैसेज डाल के बता दूंगा फिलहाल। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं दोस्तों, जॉस बटलर कैप्टन होने वाले हैं आपके मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम से। फिलहाल ओरिजिनल की टीम से 3 मैच खेला हेड टू हेड में, 195 रन है, 65 का एवरेज है, कितना 65 का एवरेज। वहीं बात करते हैं दोस्तों, वहीं बात करते हैं फिलहाल यहाँ पे ग्राउंड की। तो ग्राउंड पे भी दोस्तों 8 मैच खेला है, 384 रन बनाए हैं, 48 का एवरेज है। 15 मैच के अंदर समझ के चलना, 15 मैच के अंदर फिल सॉल्ट के 362 रन है, 25 का एवरेज। 15 मैच में 362 रन, इसके 8 मैच में 384 रन। प्रेजेंट की फॉर्म में है दोस्तों, इन फॉर्म प्लेयर है,
ऐसा नहीं है कि हाँ करंट इनफॉर्म प्लेयर है, प्लस अपना पूरा गुस्सा निकल रहा है, जिसका पिछले कुछ लास्ट साल अच्छे नहीं गए, लेकिन यहाँ से जो ट्रम्प पिक हो गया दोस्तों वो है आपका जे बटलर। कौन? जे बटलर ट्रम्प पिक हो गया। वही अगर बात करते हैं 90% का जो तीसरा प्लेयर है दोस्तों वो है जे बिन्स, कैप्टन होने वाला है साउथर्न ब्रेव की टीम का। और कैप्टन की बात करते हैं दोस्तों, 5 मैच 129 रन 43 का एवरेज, हेड टू हेड जबरदस्त एवरेज है। कैप्टन साहब जो लेके बैठे हैं 43 का एवरेज लेके बैठे हैं। वहीं ग्राउंड की बात करते हैं तो 2 मैच के अंदर 33 रन है, 33 का एवरेज है दोस्तों। हो सकता है कि 1 मैच के अंदर इनका बैटिंग ना आया हो। 90% से यहाँ से अभी जो दिख रहे हैं फिलहाल सेफ पिक जो दिख रही है, और सेफ पिक के हिसाब से प्लस रिकॉर्ड ग्राउंड रिकॉर्ड और प्लस हेड टू हेड रिकॉर्ड के हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ पर जे बिन्स भी थोड़ा सा यहाँ से रिपोर्टेंट दिख रहा है। और दोनों हो गए कौन? बैट्समैन। तो मतलब 2 प्रॉपर बैटर्स आपको मिल चुके हैं। पहले पार्ट के अकॉर्डिंग हर चीज समझ अब आपको अच्छी भी समझ में आ रही होगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 80% की। 80% में भी दोस्तों 3 प्लेयर हैं आपके, हेनरी क्लासन, निकोला एन अहमद और आपका क्रिस जॉर्डन। दोस्तों ध्यान रखना 2 बैट्समैन तो यहाँ पर हो चुके हैं। हेनरी क्लासन का जो मेरे हिसाब से जो लाइनअप में बैटिंग ऑर्डर होने वाला है, या तो वो 4th पे आएगा या आएगा 5th पे, 4th या 5th में, इन दोनों में से किसी एक नंबर पे आएगा फिलहाल। और ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर जितने भी बैट्समैन हैं यहाँ पर दोनों टीम से खेलेंगे, सबके बैटिंग आने के चांस हैं। बॉलिंग विकेट है ये बॉलिंग को सीधे सीधा एडवांटेज मैंने आपको बताया कि हाँ स्पिनर को पेस से ज़्यादा स्पिनर को एडवांटेज है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों को बराबर विकेट मिला हुआ है। 18-18 के आसपास में कुछ विकेट मिला है 4 मैच में। 18 पेस को मिला है, 18 स्पिन को मिला है। बात करते हैं रिकॉर्ड की। 1 मैच खेला दोस्तों, 18 रन बनाए, 18 का ही एवरेज है। 1 मैच खेला है, 18 रन बनाए, 18 का एवरेज है। लेकिन एक एडवांटेज इसके बारे में है। एडवांटेज क्या है कि आज के टाइम पे जो अगर ऑल टीमों की बात की जाए तो दोस्तों हेनरी क्लासन एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिन को सबसे बेस्ट, अगर स्पिन का अगर कोई नंबर देने वाली चीज़ है, वो स्पिन अच्छा खेलने वाला प्लेयर कौन है मतलब ऑल ऑफ कंट्री में से, तो अगर नंबर 1 की पोजीशन पर कोई है तो वो है दोस्तों एच क्लासन। कौन? हेनरी क्लासन। तो दोस्तों ध्यान रखना कि हेनरी क्लासन को अपने टीम से ड्रॉप करने का चांस कम लेना, टीम में रख के ही चलना मेरे हिसाब से। तो बाकी दरअसल क्या है कि आगे मैं बात करता हूँ नूर अहमद की यहाँ से, तो 80% में से हेनरी क्लासन। नूर अहमद की बात करता हूँ दोस्तों, 1 मैच खेला, 0 रन 0 विकेट। मतलब दोस्तों ये हेड टू हेड है, लेकिन ग्राउंड पे अभी तक नहीं खेला। ना ग्राउंड पे आपका हेनरी क्लासन खेला है दोस्तों इस ग्राउंड पे, और ना ही आपका नूर अहमद खेला है। दोनों में से कोई नहीं खेला है फिलहाल अभी। तो दोस्तों ध्यान रखना। आप नूर अहमद की बात करें कि हाँ नूर अहमद एक भाई रिस्ट स्पिनर है इस समय, और लेफ्ट आर्म। और उसके बाद बात करते हैं लेफ्ट आर्म में। और बाकी सामने वाली टीम की बात करें तो जेसन रॉय आपका राइटी, एफएलन राइटी, बिन शायद राइटी, कार्टवाइट लेफ्टी है शायद, हाँ मतलब उनमें से ज़्यादातर राइटी हैं। काम करेगा नूर अहमद, काम का नूर अहमद दोस्तों। तो बात करते हैं हेनरी क्लासन और नूर अहमद। इन दोनों में से अगर आप, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों में से अगर आप चाहो तो हाँ आप फर्स्ट इनिंग में, अगर मान लो कि आपकी मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बॉलिंग करने के लिए आती है, तो उस कंडीशन में आप नूर अहमद को मस्ट पिक हो जाएगा। फिर तो मस्ट पिक नूर अहमद को लेना फिलहाल। उस कंडीशन में आप एच क्लासन को भी एक बार ड्रॉप करने का चांस ले सकते हैं, इन केस अगर मार्क चैंपियन खेलता है। लाइव में बता दूंगा, ज़्यादा फंसो मत भाई, ठीक है। बाकी चलो नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, क्रिस जॉर्डन की। 4 मैच खेला है, हेड टू हेड में 5 विकेट हैं, ग्राउंड पे 2 मैच खेला है, 2 विकेट है, मतलब कुल मिला के 1 विकेट लेने वाला। अभी 5-6 पॉइंट बढ़ गया लास्ट मैच से, यहाँ कुछ टाइम से, तो हाँ थोड़ा विकेट ले लेते हैं तो 20-25-30 पॉइंट हो जाते हैं। चांस कम है क्रिस जॉर्डन के यहाँ पे 80% में। तो दोस्तों अगर यहाँ बात करें फिलहाल मतलब फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर आपकी साउथर्न ब्रेव की टीम की अगर बॉलिंग आती है फर्स्ट इनिंग के अंदर, उस कंडीशन में आप क्रिस जॉर्डन को ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट इनिंग में हो सकता है तो वो इतना मार तो नहीं पड़ने वाली बॉलर को। हो सकता है कि हाँ 1 विकेट ले जाए और सेकंड टीम के अंदर सेकंड उसमें बैटिंग के अंदर 10-5 रन बनाने को लोग इसके लिए मिल जाए उस कंडीशन में। तो दोस्तों ध्यान रखना कि नूर अहमद और क्रिस जॉर्डन इन दोनों में से, मतलब आप हेनरी क्लासन को फिक्स कर दो, बाकी इन दोनों में से किसी एक को लेके चलना, ठीक है ना। आपका 80% का ये हो गया। 70% की बात करते हैं जे कोल्स एफएलन। अब जे कोल्स की बात करते हैं, 1 मैच खेला है, 10 रन, नॉट आउट रहा है, आउट नहीं हुआ फिलहाल। और दोस्तों इसका जो बैटिंग ऑर्डर होने वाला है वो 7 या 8वें नंबर पे होने वाला है, 7 या 8 नंबर के हिसाब से होने वाला फिलहाल इसका बैटिंग ऑर्डर। वहीं एफएलन की बात करते हैं दोस्तों, 3 मैच खेला, 84 रन बनाए हैं, 28 के एवरेज से दोस्तों हेड टू हेड है। ग्राउंड पे 2 मैच खेला है, 15 रन बनाए हैं, 7 का एवरेज। अब दोस्तों ध्यान रखना मेरी बात कि आपका साउथर्न ब्रेव की तरफ से एफएलन और जेसन रॉय, क्लियर सी बात है ये ओपनिंग करने वाले हैं, और ओपनिंग को दोनों के बैट्समैन को हमें लेके नहीं चलना है, दोनों में से किसी एक को लेके चलना है। सिंपल सी बात है। अगर आप यहाँ से एफएलन को ड्रॉप करते हो, क्योंकि देखो जे रॉय 50% का सिंगल प्लेयर है,
अगर आप यहाँ से जेसन रॉय को हटा के चलते, क्योंकि दोस्तों अगर बात की जाए, जैसे आपका फिल सॉल्ट है आपकी मैनचेस्टर ओरिजिन की टीम से, सेम मान लो एफएलन है आपकी साउथर्न ब्रेव की टीम से, ये दोनों ही अग्रेसिव प्लेयर हैं, हार्ड हिटर जिसको बोलते हैं। जेसन रॉय था लेकिन अभी थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है। अगर तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर यहाँ से आप जेसन रॉय को हटाना चाह रहे हैं फिलहाल, ठीक है ना, जेसन रॉय को अगर हटाते हैं, एफएलन को अपनी टीम के अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में सिंपल सी बात है दोस्तों, आप जे कोल्स को अपनी टीम से ड्रॉप करके चलोगे, सिंपल सी बात है, जे कोल्स को अपनी टीम से ड्रॉप करके चलना। और दूसरी कंडीशन दोस्तों, अगर आप एफएलन को अपनी टीम से ड्रॉप करके चलते हो, उस कंडीशन में जेसन रॉय थोड़ा मस्ट पिक दिख रहा है फिलहाल, क्योंकि 50% का सिंगल प्लेयर है, और उस कंडीशन में जे कोल्स आपका, फिर आपको जे कोल्स रखना है। तो दोस्तों ध्यान रखना, कहने का मतलब एक है मेरा, शॉर्ट में बता देता हूँ, एफएलन डिसाइड कर रहा है 2 प्लेयर का भविष्य, समझना मेरी बात, मतलब आपका एफएलन, जे कोल्स, जेसन रॉय, एफएलन, जे कोल्स, जेसन रॉय, इन 3 में से एक ही प्लेयर के चलने के चांस ज़्यादा है, इन 3 में से एक प्लेयर के चांस चलने के चांस ज़्यादा हैं। एफएलन को टीम में रखती है तो जे कोल्स को हटाना पड़ेगा, तो जे रॉय को आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एफएलन को हटा के चलती है तो जे कोल्स को आपको रखना पड़ेगा, और जेसन रॉय को यहाँ से आपको पकड़ना पड़ेगा। अगर यहाँ से आप जेसन रॉय को हटा के चलते हो, ठीक है, जेसन रॉय को आपने यहाँ से हटाया, एफएलन को आप यहाँ से लेके चले, ठीक है ना, आप ये तो आगे की बात कर रहा हूँ फिलहाल, जे कोल्स को फिर भी आपको हटाना पड़ेगा, तो इसकी जगह पर जे रॉय की जगह पर कौन लेगा, 10% वाला। 10% में कौन है आपका, 10% में आपका हो गया कार्ड वाइट हो गया, और एल इवेंस, इन कार्ड वाइट और एल इवेंस, इन दोनों में से कोई एक प्लेयर आएगा फिलहाल। तो दोस्तों पहले पार्ट को देखकर समझना फिलहाल, थोड़ा सा मैं क्या है कि उसमें ऐड करता हो जा रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट सारी चीज़ें नहीं बता रहा, थोड़ा पार्ट बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है फिलहाल, लेकिन इस बार मैं समझा रहा हूँ, बाकी तो कल से तो सारी चीज़ नॉर्मल डायरेक्ट एनालिसिस करूँगा हर चीज़ का, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि जे कोल्स और एफएलन, इन दोनों का मैं रिकॉर्ड आपको बता दिया फिलहाल। एफएलन का रिकॉर्ड ठीक नहीं लग रहा फिलहाल अभी करंट सिचुएशन देखते हुए, लेकिन हार्ड हिटर बैट्समैन भाई, इधर से कौन, पीसाल्ट, और इधर से एफएलन। तो दोस्तों इन दोनों में से किसी एक को लेकर चलना। बात करते हैं 60% की, एल ग्रेगरी की बात करें दोस्तों, 5 मैच के अंदर 42 रन उसने टोटल बनाए हैं, 10 का एवरेज है, और 5 मैच के अंदर 42 रन, 10 का एवरेज, 5 विकेट भी हैं साथ में, ये हेड टू हेड रिकॉर्ड है। वहीं ग्राउंड की बात करते हैं दोस्तों, 2 मैच खेला है, 0 रन, 0 विकेट, 0 एवरेज, सब कुछ 0 है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ हेड टू हेड है दोस्तों। अगर हेड टू हेड के हिसाब से सोचा जाए तो एल ग्रेगरी दोस्तों 60% का सिंगल प्लेयर है, टीम के अंदर मस्ट पिक बन रहा है, मेरे को लगता है एकदम मस्ट पिक दोस्तों। यहाँ से मेरे को दिख रहा है जे एंडरसन, यहाँ से दिख रहा है एल ग्रेगरी, या फिर आप सिंपल सी बात है दोस्तों, इन 3 में से भी हम देखो, बी सेक्शन के अंदर टोटल हमारे 3 प्लेयर हैं, एल ग्रेगरी, जे रॉय, जे एंडरसन, 3 के 3 तो ड्रीम टीम में आ ही नहीं सकते, फाइनल मैच हो जाए देख लेना, इन 3 में से कोई 2 ही आएंगे। अगर आप लेके चलोगे तो सिंपल सी बात है, या तो आप एल ग्रेगरी पे चांस लेके चलो, या फिर आप जे एंडरसन पे चांस लेके चलो। अगर जे रॉय को लेके चलते हो तो एफएलन को यहाँ से ड्रॉप कर देना, सिंपल सी बात है। अगर आप जे रॉय को यहाँ से ड्रॉप करते हो, सिंपल सी बात है, उस कंडीशन में एल ग्रेगरी और जे एंडरसन, ये भी एक बॉलर और ये हो गया एक ऑलराउंडर, ये बॉलर और ये एक ऑलराउंडर दोस्तों। जेम्स एंडरसन काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है भाई, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके बैठा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो टीम में उसको रख के तो चलना ही चलना है, ठीक है ना, तो टीम में उसको रखे तो चलना ही चलना है। लेकिन हाँ एल ग्रेगरी और जेसन रॉय का मैंने बता दिया है, यहाँ से सिंगल % वाला है, मैंने आपको रिकॉर्ड बता दिया। बात करते हैं जे रॉय की, 3 मैच खेला है, 79 रन बनाए हैं, 26 का एवरेज है, 26 का एवरेज दोस्तों, ताबड़तोड़ 26 रन बना के जाता है, टीम में आने का चांस ज़्यादा है। अगर 26 रन के अंदर अगर चौके छक्के 2-4 हो गए ना दोस्तों, 2 चौके 2 छक्के हो गए तो समझो ड्रीम टीम में आ जाएगा। और वहीं अगर 2 चौके अगर 24 रन के अंदर है तो ड्रीम टीम में आने के चांस बहुत कम है 26 रन का। तो ये आपके ऊपर मैंने पूरा सिचुएशन आपको बता दिया कि हाँ क्या कैसे आपको करना है। फिलहाल कुल मिला के 2 और 2 4 बैट्समैन ही लेके चलने हैं दोनों ही टीमों से। बात करते हैं 40% का सिंगल प्लेयर है जेम्स एंडरसन की, कोई रिकॉर्ड नहीं है फिलहाल। रिकॉर्ड क्या बताने का जरूरत है भाई, इस प्लेयर का कोई जरूरत नहीं लगती मेरे को रिकॉर्ड बनाने का। टीम में रख के ही चलना है आंख बंद करके, टीम में रख के चलना है आंख बंद करके। अगर साउथर्न ब्रेव की टीम अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर अगर बॉलिंग करने के लिए आती है तो बीसी का कंटेंडर भी हो सकता है, ध्यान रखना मेरी बात, वो मैं लास्ट में बता दूंगा। फिलहाल अभी इस चीज़ में फंसो मत। 30% की बात करते हैं, 8 ट्रॉफी टायर मिल्स जे थॉम्सन दोस्तों, 8 ट्रॉफी की बात करते हैं। फिलहाल 4 मैच खेला है हेड टू हेड में, 4 मैच के अंदर 5 विकेट है, 1 मैच के अंदर 1 विकेट, मतलब ये ग्राउंड का रिकॉर्ड, 1 मैच में 1 विकेट मिला है, 4 में 5, मतलब हेड टू हेड भी मान लो 1.12 या 1.125, मतलब जो भी मान लो एक एवरेज इस तरीके से उसको मतलब विकेट मिल रहा है। कुल मिला के 30 से 35 पॉइंट,
कितना 30 से 35 पॉइंट। बॉलिंग कराने के बाद मतलब बैटिंग से तो कोई चांस ही नहीं है, बैटिंग से कोई चांस नहीं है। हाँ अगर फर्स्ट इनिंग में अगर बॉलिंग करने के लिए आता है, ध्यान रखना फर्स्ट इनिंग खासकर सेकंड इनिंग में, क्योंकि मैंने आपको बताया था हाँ कि पिछले जो 4 मैच हुए थे 4 मैच फर्स्ट बैट करने वाली टीम जीत के आ रही है, तो सेकंड इनिंग के हिसाब से ये थोड़ा सा रिपोर्टेंट हो जा रहा है, थोड़ा सा रिपोर्टेंट होता है। फिलहाल ये 8 ट्रॉफी। टायल मिल्स की बात करते हैं दोस्तों, 4 मैच के अंदर 7 विकेट हेड टू हेड, 2 मैच के अंदर 4 विकेट। टायल मिल्स, यहाँ से टायल मिल्स रिपोर्टेंट हो रहा है। 8 ट्रॉफी से ज़्यादा कौन? टायल मिल्स रिपोर्टेंट है दोस्तों। हेड टू हेड भी 4 मैच में 7 विकेट और 2 मैच में 4 विकेट। दोस्तों एक चीज़ हो रहा है, टायल मिल्स और क्रिस जॉर्डन, ये दोनों ही जो बॉलर हैं आपके यहाँ पर देखो, टायल मिल्स हो गया और ये क्रिस जॉर्डन, दोनों ही ऐसे बॉलर हैं जो बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं अपने बॉल में। जैसे क्रिस जॉर्डन करता है सेम टायल मिल्स करता है। मान लो टायल मिल्स और क्रिस जॉर्डन सेम कॉपी मान लो एक तरीके से, उनकी बॉलिंग करने का मतलब वो जो बॉल डालते हैं जिस तरीके से, मतलब 6 बॉल जो डालेंगे तो 6 तरीके का वेरिएशन चाहे तो ये यूज कर सकते हैं, इसलिए इनको विकेट मिलता है। कभी स्लोअर, कभी यॉर्कर, कभी कटर, कभी मतलब हर तरीके का, मतलब कहने का मतलब ये है कि इसलिए थोड़ा स्मार्ट बॉलर कहते हैं इनको। अब क्रिस जॉर्डन हो गया, टायल मिल्स हो गया, स्मार्ट बॉलर, तो इनको विकेट मिलने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं फिलहाल दोस्तों। तो कहने का मतलब यहाँ से अगर फिक्स करने वाली बात हुई तो यहाँ से टायल मिल्स को फिक्स करूँगा। बाकी तीसरा प्लेयर है 30% में से जे थॉमसन, ऑलराउंडर प्लेयर है। 5 मैच खेला है, हेड टू हेड में 33 रन बनाए, 11 का एवरेज, 5 विकेट भी हैं दोस्तों। 2 मैच खेला है ग्राउंड पे, 4 रन बनाए, नॉट आउट रहा है, मतलब लास्ट में गया सबसे। बाकी 1 विकेट, 2 मैच में सिर्फ 1 विकेट है इसको। अगर आपका साउथर्न ब्रेव की टीम अगर फर्स्ट इनिंग के अंदर बैटिंग करने के लिए आती है, उस कंडीशन में थोड़ा चांस है कि हाँ इसको टीम में रखने का। बाकी दरअसल क्या है कि हाँ आर्ट ट्रॉफली और थॉमसन, इन दोनों में से किसी एक को ट्राई करना, क्योंकि तीन ही प्लेयर दोस्तों ये आपके साउथर्न ब्रेव के हैं। तीनों ही प्लेयर साउथर्न ब्रेव के 30% में से हैं। आप 3 में से दोस्तों 2 को ही रख के चलना है, बल्कि अगर चाहो तो आप सिंगल को रख के चलना है। उस कंडीशन में आप 10% से एक एक्स्ट्रा प्लेयर उठा सकते हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ना दोस्तों, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये 70% में से साउथर्न ब्रेव के दोनों ही प्लेयर हैं। इन दोनों में से दोनों नहीं चलने हैं, सिर्फ दोनों में से एक। सेम यहाँ पर ये तीनों ही प्लेयर जो हैं वो साउथर्न ब्रेव के हैं, एक ही सेक्शन के अंदर तीनों प्लेयर साउथर्न ब्रेव के हैं। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ से टायल मिल्स आपका हो गया, रेस ट्रॉफली ये भी आपका पेसर हो गया फिलहाल। उसके बाद जे थॉमसन की बात करें तो हाँ, तो उस कंडीशन में आप थॉमसन पे थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से थॉमसन बात करते हैं। बाकी यहाँ से फिक्स किसको कर दो? टायल मिल्स को। किसको? टायल मिल्स को। दोस्तों बात करते हैं 20% की। 20% में भी कोई है नहीं, अगर लास्ट में आ जाएगा तो वो भी बता दूंगा फिलहाल। अब 10% की बात करते हैं दोस्तों। मैनचेस्टर ओरिजिन की तरफ से मैथ्यू हर्स्ट है, मार्क चैंपमैन, जी गार्टन और टॉम हर्थली और दोस्तों एस करी। ये 5 प्लेयर जो हैं 10% वाले दोस्तों, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? मैनचेस्टर ओरिजिन। और बाकी ये 3 प्लेयर जो निकल के आ रहे हैं फिलहाल, ये कहाँ से निकल के आ रहे हैं? साउथर्न ब्रेव। अगर जो अभी का रुझान देखा जाए पब्लिक का, तो पब्लिक किसकी तरफ ज़्यादा भाग रही है? वो साउथर्न ब्रेव की तरफ ज़्यादा भाग रही है। क्योंकि अगर 5 के 5 प्लेयर दोस्तों जो मैं लाइनअप लेके चल रहा हूँ, सोच के चल रहा हूँ, उस 5 प्लेयर भी 10% के अंदर पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? पब्लिक किसको ज़्यादा भरोसा कर रही है? पब्लिक भरोसा कर रही है साउथर्न ब्रेव पे कि साउथर्न ब्रेव की, क्योंकि तभी तो यहाँ पे 3 प्लेयर हैं। बाकी इसके 7 प्लेयर जो हैं, 8 प्लेयर अच्छी रैंकिंग में बैठे हैं। बाकी 3 प्लेयर यहाँ पर, इसके क्या है, उसके मात्र 6 प्लेयर अच्छी रैंकिंग में बैठे हैं और 5, तो आप समझ रहे हो ना। तो ये गणित लगाना भी बहुत जरूरी होता है फिलहाल कभी कभी। तो दोस्तों बात करते हैं पहले 10% की मैथ्यू हर्स्ट की। 3 मैच 69 रन, 23 का एवरेज है और 150 है इस ग्राउंड पे। ये ग्राउंड है दोस्तों, ग्राउंड का रिकॉर्ड है ये, जी का मतलब ग्राउंड, हेड टू हेड नहीं है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। 3 मैच में 69 रन, 23 का एवरेज, 150 है दोस्तों। वहीं बात करते हैं मार्क चैंपियन की। रिसेंट की इसकी फॉर्म है 3-0, 10, 45, 41 रिसेंट का फॉर्म है। अच्छा फॉर्म नहीं चल रहा मार्क चैंपियन का, आपने देखा भी है सीरीज में भी देखा आपने, अच्छा फॉर्म बिल्कुल भी नहीं चल रहा है मार्क चैंपियन का। हाँ, वहीं बात करते हैं जी गार्टन की। 2 मैच खेला, 0 विकेट है इसी ग्राउंड पे। 2 मैच खेला, 0 विकेट है इसी ग्राउंड पे दोस्तों। ऑलराउंडर प्लेयर है। ये कौन है? आपके बैट्समैन, ये आपके बैट, ये आपके बैट, ये है कौन? ऑलराउंडर। वही हर्टली ऑलराउंडर। 4 मैच 2 रन बनाए, 4 मैच में 2 का एवरेज है, 2 विकेट मिला है। ये ग्राउंड पे दोस्तों है, सॉरी हेड टू हेड। 4 मैच के अंदर 2 विकेट है। वही ग्राउंड की बात करते हैं, 14 मैच के अंदर 25 रन बनाए, 5 का एवरेज, 13 विकेट है। टॉम हर्टली रिपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों फर्स्ट इनिंग में, ध्यान रखना। टॉम हर्टली रिपोर्टेंट हो जाएगा फर्स्ट इनिंग में, अगर बॉलिंग कराने के लिए आएगा यहाँ पे। बात करते हैं एस करी की दोस्तों। 1 मैच के अंदर 1 विकेट है, हेड टू हेड में 4 मैच के अंदर 4 विकेट है। सिंगल विकेट के हिसाब से दोस्तों ध्यान रखना, पिच इस ग्राउंड पे रन बनाना आसान नहीं है। सिर्फ मैंने क्या बोल के चल रहा हूँ कि एक टीम से 2 बैट्समैन लेने हैं, दूसरा टीम से भी 2 बैट्समैन लेने हैं।
अगर ऑलराउंडर अच्छे हैं, मान लो दोस्तों इस वाली टीम से आपकी देखोगे साउथर्न ब्रेव की टीम से ऑलराउंडर कम है, इसकी टीम से ऑलराउंडर ही भरे पड़े हैं यहाँ पे, एल जॉर्जी, टॉम हार्टली, जी गाटने, सब ऑलराउंडर है दोस्तों, बहुत सारे ऑलराउंडर भरे पड़े हैं इनकी लाइनअप में। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखना, मैंने आपको जो बताया फिलहाल। वहीं बात करते हैं नेक्स्ट प्लेयर जो है आपका एच कार्डवाइट, एक मैच खेला, 14 रन, 14 का एवरेज है, 14 का इस पे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है आज के मैच के लिए। दूसरा जो बैट्समैन दिख रहा है मेरे को यहाँ पे साउथर्न ब्रेव की तरफ से, वो एच कार्डवाइट दिख रहा है फिलहाल। ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठा है, लेकिन काफ़ी समय से मैच नहीं खेला दोस्तों, काफ़ी समय से नहीं, इस चीज़ का थोड़ा सा डाउट है इसके ऊपर। ठीक है दोस्तों, वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट बैट्समैन जो है एल इवंस, लोरा इवंस की। आपको पता है एल इवंस चलता है तो चलता है, जेसन रॉय और एल इवन, हो सकता है कि प्रमोशन अभी तो लाइनअप में मेरे को दिख रहा है 4 से 5 नंबर पे यहाँ पे दिख रहा है लाइनअप में, क्योंकि जे रॉय, फिर बिन्स हो गया, कार्डवाइट हो गया, एल इवन, तो रिपोर्ट दिख रहा है यहाँ से एल इवन। कब दिख रहा है? जब जे रॉय आपको बाहर करना है, जे रॉय बाहर करना, उस कंडीशन में एल रॉय। एक मैच खेला 25 रन, नॉट आउट रहा है, हेड टू हेड रिकॉर्ड दोस्तों, एक मैच खेला है 25 रन बनाए हैं आपके, और नॉट आउट रहा है आपके मैनचेस्टर ऑर्जिनेट की टीम के सामने। वहीं ग्राउंड की बात करते हैं, 8 मैच खेला दोस्तों, 67 रन बनाए, 11 विकेट भी हैं, 8 मैच में 67 रन और 11 विकेट भी हैं दोस्तों, तो दोनों तरीके से काम कर रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एल इवन कौन, 10% से एल इवन और 10% से कौन, एच कार्डवाइट, दोनों ही टीम से आ रहा है, मतलब एल इवन और सॉरी एक ही टीम से दोनों प्लेयर आ रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है, ध्यान रखना, या तो आप एड कार्डवाइट को लेकर चलो या फिर एल इवन को। सेम बात करते हैं यहाँ पे डी ब्रिक्स, सिंगल बेहतरीन जिसको बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी वाला स्पिनर जो बोलते हैं, डी ब्रिक्स। टीम से ड्रॉप मत करके चलना, मैं पहले ही बोल के चल रहा हूँ, उसको फिक्स कर के चलना, फिक्स रख के चलना। सेम दोस्तों मैंने आपको बोला, अगर जैसे यहाँ से फिल सॉल्ट को आप हटाओगे तो आपके पास ऑप्शन कौन आ गया, मैथ्यू हर्स्ट, देखो मैथ्यू हर्स्ट हो गया, यहाँ से ये 2 प्लेयर निकल गया यहाँ पे, अब यहाँ पर देखना आपका मैथ्यू हर्स्ट हो गया और चैंपमैन, इन दोनों में से एक, ध्यान रखना कि इनमें से ओपनर ड्रॉप करोगे तो इन दोनों में से एक को आपको लेना है। सेम अगर दरअसल क्या है कि हाँ एफ एलन और जे रॉय, इन दोनों में से भी एक को लेना है, उसकी जगह आप किसको ट्राई कर सकते हो, इन दोनों में से 10% वाली दोनों ही प्लेयर हैं, एल इवंस है यहाँ पे और एच कार्डवाइट, तो इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, तो कुल मिला के 2 प्लेयर 10% वाले हो गए। बैट्समैन को वहाँ ड्रॉप कर रहे हैं तो ये बैट्समैन ही हो गए यहाँ पे। सेम अब दरअसल क्या है, यहाँ से हम बॉलर को ड्रॉप करने का कह रहे हैं, जॉर्डन को ड्रॉप करने का, या तो नूर अहमद हो गया या जॉर्डन, हम क्लासन को फिक्स करने वाले हैं यहाँ से, क्लासन को अगर फिक्स करने वाले यहाँ पे, अगर देखो दोस्तों क्लासन को अगर हम यहाँ फिक्स करते हैं मैनचेस्टर की टीम से, मैनचेस्टर की टीम से जे बटलर और एच क्लासन, दोनों को हम फिक्स करते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ से हम दोनों को ट्राई करना, इनमें से कोई नहीं लेंगे। फिर उस कंडीशन में दोस्तों आप क्या है कि ऑलराउंडर की तरफ, टॉम हार्टली की तरफ जाना या एस करी की तरफ जाना, समझ रहे हो, क्योंकि दोनों बैटर्स हैं हमारे पास में, हमें 2 बैटर लेके चलने हैं फिलहाल। मैंने क्या बोला कि 2 मैक्सिमम 3 कब, जब बैटिंग विकेट हो, तो उस कंडीशन में आप इन दोनों से ट्राई ना करके किसको, इन दोनों में से आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर बॉलर की जगह कौन बॉलर, डी ब्रिक्स, तो कुल मिला के दोस्तों इन दोनों में से जो आएगा मैक्सिमम मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, अगर क्लासन और बटलर दोनों साथ में चल रहे हैं, उन दोनों में से यहाँ से ड्रॉप कर देना उस कंडीशन में, जी गार्टन और टॉम हार्टली और सेम कड़ी, इन 3 में से कोई एक। अगर क्लासन को ड्रॉप कर रहे हो तो एम हर्स्ट और मैक चैंपियन में से कोई एक, जेसन रॉय या फिर किसी को ड्रॉप कर रहे हो इनमें से एक तो ड्रॉप करना ही पड़ेगा उस कंडीशन में, एच कार्डवाइट और एल इवंस। रिकॉर्ड मैंने बता दिए हैं, एच कार्डवाइट का ठीक ठाक लग रहा है और लोरा इवंस का भी ठीक ठाक लग रहा है, किसी दोनों में से एक। अब कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो फिलहाल। बाकी अभी दरअसल क्या है, अब मैं लाइव आऊँगा दोस्तों, लाइव आऊँगा तो उसमें इनके मैचअप भी निकाल के लेके आऊँगा, किसको किस चीज़ से परेशानी होती है वो लाइव में शो करूँगा। बाकी उम्मीद है कि यहाँ से आपको सारी चीज़ समझ में आई होंगी। आज इतना भी मैंने दरअसल क्या है, एक तरीके से मान लो दोस्तों, ज़्यादा इसमें झोल पक गया होगा, आपको थोड़ा दिक्कत तो हुई होगी, लेकिन आज अगर आप समझ के पार्ट 1 को समझते हुए, मैंने इसलिए दरअसल क्या है कि सारी चीज़ मैंने इसमें बताया है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता सकता था। अगला जो नेक्स्ट मैच होगा मैं उसमें सिंपल से बता के चलूँगा कि आप इसको ट्राई करके चलो, यहाँ से इसको रख के चलो, इतना प्लेयर है। लेकिन आज मैंने पार्ट 1 का ही पूरा कंपेयर यहाँ पर करके दिखाया है, और आपको टीम बनाने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। और प्लस इस तरीके से अगर आपकी टीम बनी दोस्तों, मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ में, कभी भी आपका लॉस हो नहीं सकता, और ग्रैंड लीग के जीतने के मैक्सिमम चांस होंगे। और इसके अलावा कोई और फॉर्मूला है ही नहीं भाई। और जब जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं दोस्तों, जब मैच खत्म हो जाए ना, उसके बाद आप एनालिसिस करके देख लेना कि ये चीज़ें होती हैं या नहीं। वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिलहाल लाइव में।